विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हाँ साहब, आपका क्या? 24 डेली देखते हैं। अरे आपको बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? मैं रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं 15 अगस्त को? आपके दिमाग में क्या है? मोदी जी किस चीज़ को एड्रेस करें? एड्रेस सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी की जो आज़ादी पे कह रहे हैं कि अटैक हो रहा है, सबसे पहले तो इसको क्लियर करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी जैसे ईडी या आपका इलेक्शन कमीशन, इन पे लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसको क्लियर करना चाहिए। और दूसरा ये अनएम्प्लॉयमेंट तो आप देख ही रहे हो कि बढ़ती जा रही है, उसका सलूशन क्या होगा, कैसे होगा, इस पर क्लियर कोई पॉलिसी होनी चाहिए। दो चीज़ों को तो क्लियर करना ही चाहिए। और ये टैरिफ वाला आपको लगता है? टैरिफ वाला भी बोलना चाहिए। देखियो 25 का 50 कर दिया, वो अब उसका अफेक्ट हमारी इकनॉमी में क्या आएगा या हम इसका अगेंस्ट क्या करना चाहते हैं, इसको भी क्लियर करना चाहिए। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में उनके सरकार चलाने के तौर तरीकों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। जैसा लोगों को एक अंदाजा लग रहा था कि गठबंधन सरकार में फैसले लेने न लेने में शायद वो बात दिखाई न दे। दूसरी बात, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में इस वक्त को ही कहा जा रहा है, जिसमें एक तरफ घरेलू मोर्चे पर विपक्ष उनके खिलाफ लामबंद अलग अलग विषयों पर, कभी वोटिंग लिस्ट को लेकर, कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर लगातार पिछले 10-11 वर्षों में जो वो समर्थक कहते हैं या देश के तमाम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने विश्व राजनीति में देश का नाम ऊंचा किया और कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी उनका कार्यकाल अच्छा रहा। वो भी एक चुनौती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से एक चुनौती, यानी घरेलू और विदेशी मोर्चे पर एक चुनौती वाला साल या चुनौती वाला 15 अगस्त उनके सामने है। और ऐसे में लोगों की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि वो कौन सा बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और अक्सर से अपने फैसलों से चौंकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2025 को भी देश को और दुनिया को चौंकाने वाला कोई फैसला कर सकते हैं। मैं कुछ और लोगों के साथ रुकिए, क्या नाम है आपका? बालेश्वर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले तो 50 साल पहले से हैं बिहार के। हाँ, 50 साल पहले से हैं बिहार से। 50 साल पहले बिहार से आ गए थे। बिहार में कहाँ के? छपरा के जी। तो वहाँ का वोट है कि यहाँ का वोट? नहीं, वोट तो मेरा सारा परिवार का यहीं का। अब आपके परिवार का किसी का वोट वहाँ है? वहाँ पे उन लोगों का वोट वहाँ है। ये वोटर लिस्ट वाला जो बिहार में हो रहा है, आपको मालूम है? नहीं, मैं गया नहीं हूँ अभी, काफ़ी दिनों से उधर उधर, पता नहीं इसके बारे में कुछ। अरे दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 11-12 साल की, जो 11 साल गरीब मार और कुछ गरीबों को मारने वाली सरकार। गरीबों को वोटर बीजेपी का हूँ यहाँ का, दिल्ली का, शुरू से वोटर में बीजेपी का हूँ। हाँ, चाहे वो थे आपका मदन लाल खुराना या साहिब सिंह वर्मा या सुषमा स्वराज या पीछे शीला केजरीवाल, आज ये मैडम जो आई, हूँ सपोर्टर बीजेपी का, मगर बुरा। आप सपोर्टर बीजेपी के हो, लेकिन बुरा क्या? बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने शौचालय, मकान, अनाज, गरीबों को बाहर, रोटी नहीं चलती, गरीबों को बाहर निकाला, पेट नहीं भरता, शौचालय से पेट नहीं भरता ना। अब करे सरकार तो क्या करे बताइए। अब जो भी कर रही है। अच्छा, मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले से बोलेंगे, भाषण देंगे, आपको क्या लगता है कि उनको क्या बोलना चाहिए? वो अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा कुछ ही बोलेंगे पब्लिक के लिए, जो अच्छा लगेगा पब्लिक को। पूरा तो कभी उन्होंने बोला ही नहीं आज तक। अच्छा ही अच्छा बोला है, मगर अच्छा हुआ नहीं जमीन पे। अरे यार, ऐसी बात बोलना चाहिए जो जमीन पे भी आपको ठीक लगे। तो कौन सा मुद्दा ऐसा होना चाहिए? मुद्दे के बारे में मैं क्या बताऊं आपको,
बेरोजगारी बढ़ ही रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। इसके ऊपर सोचे सबसे बड़ी बात तो ये कि पब्लिक हमारी जनता कैसे खुश रहे। आप देश के पीएम हैं, 150 करोड़ 140 करोड़ की आपकी प्रधानमंत्री हैं, उसके बारे में पहले सोचिए। बाकी दुनिया तो बात की चीज़ है। अगर आपकी पब्लिक खुश रहेगी तो सारी दुनिया खुश है आपके लिए। राजेश्वर जी बालेश्वर। हाँ बालेश्वर जी, आप रुके, आपका शुक्रिया, आपने बात की। हाँ जी सर, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, मैं तो आपको देखने आया था बस। आप कहाँ राजीव रंजन जी। हाँ मैं राजीव रंजन। आप मैं दिल्ली से ही हूँ, जामिया नगर ओखला से। अच्छा, और हाँ एक दर्शकों को ये बता दें, डेंगू, स्वाइन फ्लू और क्या है बर्ड फ्लू, अभी मैंने सुना, अभी खबर आई थी कि इन तीनों का प्रकोप बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में, यूपी में भी। आपको मास्क लगाते देखा तो मैंने अपने दर्शकों को सोचा जानकारी दे दूं कि इन बीमारियों की दस्तक दिल्ली एनसीआर में आ रही है। बहरहाल मैं लोगों से राय ये ले रहा हूँ कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से भाषण दें तो देश के आम नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि उन्हें किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा प्रमुखता से उठाना चाहिए? देश की आम जनता को उनकी किस बात का इंतज़ार रहेगा उस दिन के भाषण में? मेरे ख्याल से इकोनॉमिक इश्यूज को ज़्यादा वो देना चाहिए। बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, इकोनॉमिकली हम लोग काफ़ी उस पर चल रहे हैं। अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% जो हमारे गुड्स पे टैरिफ लगा दिया है, उसके लिए क्या उनके समाधान क्या हो सकते हैं, किस तरह से उसको टैकल किया जाए, आई थिंक इन मुद्दों पे किया जाना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर जैसे उस पे तो सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो वो बात बोलेंगे जरूर। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी बिल्कुल खुलासा भी हुआ कि हमने ही 5 उनके गिराए हैं। देखिए बीच में हल्ला हो गया कि 5 वो ट्रंप ने बोल दिया था, लोग सवाल पूछने लगे अपनी सरकार से कि किसके गिरे। तो अब तो क्लियर हो गया कि हमने मारे। खैर ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य और पराक्रम का तो जिक्र वो पक्का करेंगे। और सेना के आधुनिक मॉडर्नाइजेशन के लिए भी मुझे लगता है कोई बड़ा कदम उठाने का ऐलान करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। आपको लगता है? बिल्कुल। चलिए आप रुके, बात की इसका बहुत सो मच। आपसे मिलना हो गया, आपको देख लिया, आपके दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। आपको टीवी पे देखा करते हैं। थैंक यू। तो ये बातचीत का सिलसिला आपसे भी जारी रखते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? अरे राजीव जी, आपको तो दुनिया जानती है। हम अरे तो भैया हमारा छोड़ो, हमारा सुनील है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली के ही हूँ।